ख्वाजा आसिफ जो हैं वो हर रोज कोई ना कोई बात कर देते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था, किसी इंडियन बंदे ने, दोस्त ने लिखा हुआ था, उसने कहा जी कि ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स दैट यूएस ट्रीटिंग अस एज ए टॉयलेट पेपर। ये क्या बात हुई? सच बोल रहे हैं सॉरी। इसलिए कि इससे पहले भी जब कई बार हमने देखा है, ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी कई पुरानी वीडियोस भी ख्वाजा आसिफ साहब की सामने आई हैं, जिसमें पार्लियामेंट में खड़े होकर और उन्होंने काफी बातें ऐसी की हैं जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी बोला है, फौज के बारे में बातें की हैं। और इंटरनेशनल मीडिया पर जब गए थे और उन्होंने बातें की थी कि जी हम तो 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे, डॉलर पकड़ने के लिए हमारी गलती थी, हमें गलती माननी चाहिए, इस किस्म की बातें भी उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था इनका मीडिया में जाना बंद कर देना चाहिए, ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने ना आए या इंटरनेशनल मीडिया पे बात ना करें, इस किस्म की चीजें भी हुई थी कि यहाँ पे जो हम जिहाद को, जिसे आप भी कहते हैं सर वॉर ऑफ टेरर, आपसे ज्यादा कौन जानता है सर वॉर ऑफ टेरर। आप हमेशा कहते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमने कोई दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ी। हमने पैसे पकड़े थे और उसके बाद अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, और हमने बेसिकली अमेरिका की मदद की थी। अमेरिका को यहाँ से जगह चाहिए थी जिससे कि वो जाकर ड्रोन या कोई भी अटैक अफगानिस्तान में कर सके, और हमने वो पैसा पकड़ा जौलक के जमाने से ही। जो ऐसा ना हो कि ये भी बाथरूम में गिर जाए, जैसे अभी आपके फॉर्मर आर्मी चीफ जो है वो बाथरूम में गिर गए बाजवा साहब, सुना है कुछ बताने वाले थे, उस बताने से पहले वो गिर गए। अब कहाँ तक है पता नहीं, लेकिन बहरहाल ये खबर भी फैली हुई है कि कोई सीक्रेट्स थे उनके पास जो वो लोगों को बताने वाले थे, तो वो बाथरूम में स्लिप होके गिर गए। तो ऐसा ना हो कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो भी कहीं बाथरूम में ना गिर जाए। मेरा ख्याल बाथरूम जाने में एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल ना ही जाए तो अच्छा, कम ही जाए, और खास मैडम तौर पे पानी मैडम वानी से बचे। जी मैडम, ये आप समझती हैं कि ये जो जनरल बाजवा अपने घर में, वो आई थिंक कि मॉर्निंग टाइम में कहा जा रहा है कि 4 बजे 4:30 बजे वॉशरूम गए हैं, वहां स्लिप हो गए हैं और उनका हाँ। सर लगा है। तो ये बताएं कि ये जो आप दोस्तों, ख्वाजा आसिफ के बयान से चीमा जी जैसे कई सारे पाकिस्तानी पत्रकारों को काफी ज्यादा दर्द हुआ है। अब आरजू काजमी के साथ वो डिबेट में आ गए हैं और उनका कहना है कि ख्वाजा आसिफ को बोलने की तमीज नहीं है, ये हमारी मिलिट्री के खिलाफ बयान देते हैं कि हमने जिहाद की जंग नहीं लड़ी, डॉलर की जंग लड़ी है। इसके ऊपर चीमा जी को काफी ज्यादा बुरा लगा है और आरजू काजमी ने उनकी ढंग से धुलाई भी कर दी है। पहले इनका मैडम ख्वाजा आसिफ जो हैं वो हर रोज कोई ना कोई बात कर देते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था, किसी इंडियन बंदे ने, दोस्त ने लिखा हुआ था, उसने कहा जी कि ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स दैट यूएस ट्रीटिंग अस एज ए टॉयलेट पेपर। ये क्या बात हुई? मतलब यहाँ जो ख्वाजा आसिफ ने बातें की हैं कि हमें जो है वो किस अंदाज से ट्रीट किया जाता है, और हमने जो है वो जिहाद कोई नहीं किया, हमने सुपर पावर को सर्व किया है, ये उनका मौकफ था। तो ये कैसे मैडम, ये क्या, ये बल्कि मैं कोई आपको इस्लाम के लिए या ये क्या कह रहे हैं? सर ये मेरे ख्याल से सच बोल रहे हैं सॉरी। इसलिए कि इससे पहले भी जब कई बार हमने देखा है, ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी कई पुरानी वीडियोस भी ख्वाजा आसिफ साहब की सामने आई हैं, जिसमें पार्लियामेंट में खड़े होकर और उन्होंने काफी बातें ऐसी की हैं जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी बोला है, फौज के बारे में बातें की हैं, और कि कोई जंग नहीं जीती, और ये तमाम चीजें वो बोलते रहे। कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। बीच बीच में मुझे हैरत भी हो गई कि उनको डिफेंस मिनिस्टर भी बना दिया गया। अलग अलग तो ये रहा था कि अगर कोई इस तरह से बात करेगा तो उसको किसी खास पोजीशन पे नहीं रखा जाएगा, लेकिन अच्छी बात है कि उनको डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया गया। और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी वो इंटरनेशनल मीडिया पर जब गए थे और उन्होंने बातें की थी कि जी हम तो 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे, डॉलर पकड़ने के लिए हमारी गलती थी, हमें गलती माननी चाहिए, इस किस्म की बातें भी उन्होंने की थी। तब हमारे कई जान पहचान वाले जो हैं, जो मीडिया में भी हैं और दूसरे लोग भी पाकिस्तान से, उन्होंने कहा था इनका मीडिया में जाना बंद कर देना चाहिए, ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने ना आए या इंटरनेशनल मीडिया पे बात ना करें, इस किस्म की चीजें भी हुई थी। हालांकि ये तो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि हमारा एक पास्ट रहा है, और जो कि हालांकि हमारा पास्ट नहीं, हमारा प्रेजेंट भी वैसा ही है और शायद फ्यूचर भी ऐसा ही होगा, जो जो गलतियां हम पहले करते रहे। और अभी भी ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हम जिहाद को, जिसे आप भी कहते हैं सर वॉर ऑफ टेरर, आपसे ज्यादा कौन जानता है सर वॉर ऑफ टेरर। आप हमेशा कहते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमने कोई दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ी। हमने पैसे पकड़े थे और उसके बाद अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उनका तो एक स्टेटमेंट ये भी चला था कि तकरीबन 4,000 के करीब पाकिस्तानी जो है, उन्होंने कहते थे कि जी उन्होंने बेच डाले, कि क्या कर दिया। तो सर ये जो हम एक क्रेडिट लेते हैं ना कि जी हम टेररिज्म का शिकार हो गए हैं क्योंकि हमने वॉर ऑफ टेरर में हिस्सा लिया था, हमने वॉर ऑफ टेरर में हिस्सा नहीं लिया था। हमने बेसिकली अमेरिका की मदद की थी, अमेरिका को यहाँ से
जगह चाहिए थी जिससे कि वो जाकर ड्रोन या कोई भी अटैक अफगानिस्तान में कर सके, और हमने वो पैसा पकड़ा जब के जमाने से ही जो अफगान वॉर का हिस्सा हम बने। तो बिल्कुल ये बात तो हमने बहुत बार कही है, आपके शो में भी कई बार ये बात डिस्कस हुई है और मेरे शोज में भी होती है और जगह भी लोग बोलते हैं। तो अब तो चले, अब तो आपके डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि इस वक्त भी वो डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे नहीं कि चले गए, तो डिफेंस मिनिस्टर जो है सर, उनके वो अपनी अगर ये बात कह रहे हैं तो उनकी बात को कैसे इनकार किया जाएगा? ऐसा ना हो कि ये भी बाथरूम में गिर जाए, जैसे अभी आपके फॉर्मर आर्मी चीफ जो है वो बाथरूम में गिर गए। बाजवा साहब सुना है कुछ बताने वाले थे, उस बताने से पहले वो गिर गए। अब कहाँ तक है पता नहीं, लेकिन बहरहाल ये खबर भी फैली हुई है कि कोई सीक्रेट्स थे उनके पास जो वो अच्छा। लोगों को बताने वाले थे, तो वो बाथरूम में स्लिप होके गिर गए। तो ऐसा ना हो कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो भी कहीं बाथरूम वाथरूम में ना गिर जाए। मेरा ख्याल है उनको आजकल बहुत एहतियात करनी चाहिए, इस किस्म की स्टेटमेंट देने के बाद कोई भी बाथरूम में गिर सकता है। बाथरूम जाने में एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल, ना ही जाए तो अच्छा, कम ही जाए, और खास मैडम, तौर पे पानी वानी से बचे। जी मैडम ये आप समझती हैं कि ये जो जो जनरल बाजवा अपने घर में, वो आई थिंक कि मॉर्निंग टाइम में कहा जा रहा है कि 4 बजे 4:30 बजे वॉशरूम गए हैं, वहाँ स्लिप हो गए हैं और उनका हाँ। सर लगा है। तो ये बताएं कि ये जो आपको आपको क्या लगता है, कोई साजिश हुई है उनके खिलाफ, उनको गिराया गया है, या कोई और वजह है, या उनके साथ क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली? आप मतलब क्या समझती हैं इसमें? सर पता नहीं मुझे तो, अगर अगर वैसे सोचा जाए एज आम आम सिटीजन के तौर पे, कोई भी आम इंसान अगर सोचेगा या गिरेगा अगर बाथरूम में, तो उसका सर एक बार लगेगा सर, या तो सर जमीन से लगेगा या बेसन से लगेगा या दीवार से लगेगा या दरवाजे से, एक बार लगेगा सर। ठीक है, सिवियर तरीके से इंजरी हो जाएगी, समझ आती है मुझे, लेकिन सर 3 बार सर लगा है, सिवियर इंजरीज 3 हुई है उनको, तो इसका तो मतलब है कि उनका सर एक बार जमीन से या कहीं से लगा, उसके बाद उन्होंने उठा के फिर बेसन पे मारा, फिर उन्होंने उठाकर कहीं दीवार पे मारा। तो सर 3 बार जो है ना, उससे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि 3 बार सर कैसे किसी का लग सकता है। एक बार तो लग सकता है, मैं मानती हूँ। हाँ, अगर सीढ़ी से गिरे होते, जैसे फिल्मों में गिरते हैं ना, ऊपर की सीढ़ी से गिर रहे टक 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 करते नीचे, तब मैं मान सकती हूँ कि 3 बार हो सकता है। सीढ़ियों पे ऐसे ऐसे करके गिर रहे हैं तो उससे 3 बार इंजरीज आ सकती है। लेकिन सर बाथरूम में सर, और सर वैसे भी सर अमीर लोगों के बाथरूम सर ये तो स्लिप भी नहीं होते, पानी भी नहीं पड़ा होता हम लोगों के घर की तरह सर, बड़ा साफ सुथरा, मैट्स लगे होते हैं सर, बड़े ठीक ठाक तरीके के होते हैं, वुडन फ्लोर होते हैं अक्सर। तो सर वहां पर गिरकर और 3 बार इंजरी सर, मतलब, और वो भी सर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और क्या गड़बड़ है पता नहीं, लेकिन ये बात जो है वो किसी को भी हजम नहीं हो रही कि कोई आदमी बाथरूम में गिरेगा और उसको हेड इंजरीज जो है वो 3 हेड इंजरीज हो जाएंगी, वो भी सीवियर किस्म की। तो सर वो तो तभी होगी ना अगर कोई सर पकड़ के कहीं मारे, एक बार फिर उठा के फिर फेंके जमीन पे, 2 बार फिर उठा के दीवार पे दे, ठक 3, सर तब तो हो सकता है। कोई अकेला बंदा 3 बार अपना सर क्यों मारेगा कहीं पर भी? आप समझ रही हैं कि खिलाफ? सर मुझे, मैं समझ नहीं रही हूँ सर, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि ऐसे 3 बार सर कैसे लग सकता है किसी आदमी का, अकेला हो, और वो 3 बार अपना सर इतने जोर जोर से क्यों मारेगा कि 3 सीवियर इंजरीज हो जाएंगी और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी सर के अंदर। वो तो एक ही बार जब मार देगा सर अपना, या लग जाएगा, गिर जाएगा, उसके बाद दूसरी बार की तो सर हिम्मत ही नहीं होती, ना ही जान होती है, ऐसा क्यों करेगा? तो या तो सर मुझे लग रहा है कि सर कुछ ऐसे घुमा के किसी ने फेंका है, कुछ कुछ। चले मैडम, वो जो भी हुआ, आपने वो जनरल बाजवा का जिक्र कर लिया, लेकिन सवाल तो हमारा असल यही है कि जो ख्वाजा आसफ ने बात की है, तो मैडम ये जो पाकिस्तान की फौज आजकल जो लड़ रही है, तो ये क्या, ये किससे पैसे पकड़ रहे हैं? तो कहाँ लड़ रहे हैं? मतलब आजकल ये जब ये टीटीपी से लड़ते हैं या बीएलए से लड़ते हैं, तो ये भी तो दहशतगर्द है ना। ये तो फॉर एग्जांपल टीटीपी है या इस्लामिक स्टेट जब हमला करती है, या तो वो भी तो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, तो ये किससे पैसे पकड़ रहे हैं आजकल? सर ये तो आप ज्यादा बेहतर बता सकेंगे सर, आपके ज्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे तो नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अभी वहां पर जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं, तो सर बिल्कुल वो ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद हालात तो काबू में नहीं आ रहे ना। अगर ऑपरेशंस के जरिए लोगों को पकड़ा जा रहा है या मारा जा रहा है, उसके बाद भी अटैक्स नहीं रुक रहे, तो इसका मतलब तो यही है कि ऑपरेशन फेल हो रहे हैं। और इसके बजाय जो है वो बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। वहां के जो मकामी लोग हैं, जिनकी वो जमीन है, जो वहां रहते हैं सालों से, उनसे बात करके और उसके बाद हल निकलेगा, क्योंकि वो जो डिमांड्स कर रहे हैं
उन डिमांड्स को सुनना होगा। कुछ डिमांड्स डेफिनेटली ऐसी होंगी जो गवर्नमेंट पूरी कर पाएगी और कुछ डिमांड्स को जाहिर इनकार किया जाएगा होगा। दूसरा सर, आप शुरू से जो है मौलाना फजल रहमान को घटिया और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं सर, कुछ ख्याल कीजिए। सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर पॉलिटिशियन है सर। आप जब से बैठे सर आप उनको कह रहे हैं कि वो घटिया आदमी है और वो से लोग आ रहे हैं और फल नहीं आ पा रहे सर। बार बार आप उनको कोट कर रहे हैं सर, कुछ तो ख्याल कीजिए सर। काम करें पहले, एक काम करें, जाके चेक कीजिएगा कि क्या अफगानिस्तान साइड पे कोई बंदा है खड़ा हुआ। ये जो आपने कहा ना कि होंगे, देखें आप सर बॉर्डर जहां भी होता है बॉर्डर, तो लोग अगर दूसरी कंट्री के साथ हो तो लोग होते हैं ना। मैडम मैं सिर्फ कह रहा हूं होगा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सिर्फ चेक कर लें कि क्या वहां पे कोई बंदा है जो इस तरह वहां पे नजर आएगा, ये चेक कीजिए। तो सर हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि हमारी तरफ कौन आएगा। आपको तो पता है अफगानिस्तान के लोगों का, कोई यहाँ से चला भी गया तो उन्होंने चपेड़े मार मार के मुंह सुजा देना है। तो सर इसलिए वो कोई यहाँ से जाने की हिम्मत नहीं करता होगा। लेकिन वहां से अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे तो सर हम तो उनसे कहीं बड़ी कंट्री है, हमारी फौज भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है यानी तादाद में। तो सर इनकी भी ड्यूटी बनती है ना कि बचाएं। ये जब रोके उन लोगों को, ये क्या बात हुई। लेकिन सर बात सारी ये कि ये जितने मर्जी ऑपरेशंस कर लें, जितना मर्जी कोशिश कर लें, जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे, जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, आप दूसरे को टेररिस्ट और कभी क्या इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ेगी। और जो ख्वाजा आसिफ साहब या कोई कह रहे ना कि चलो जी एक बार अफगानिस्तान के ऊपर जो आप कह रहे थे कि एक बार अटैक कर ले, तो सर करके देख लीजिए। उसके बाद जो होगा तो फिर सभी देख लेंगे कि क्या हुआ है। और वैसे भी जहां तक, या आप डीजीआईएसपीआर साहब का किसका कह रहे थे कि कौन कह रहे हैं कि वहां पे अटैक करेंगे। तो सर अगर डीजीआईएसपीआर साहब कह रहे हैं अटैक करेंगे तो सर उनको कहिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लें। बहुत दिन हो गए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई है सर, बड़ा कंटेंट मिल जाता है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे। तो मैं वेट कर रही हूँ कि वो कब आके बताएंगे। खासतौर पर बाजवा साहब का ही बता दें कि वो बाथरूम में कैसे गिर गए, अगर और कुछ नहीं तो। लेकिन सर बहरहाल इन ऑपरेशन से हासिल कुछ नहीं हो रहा है और इन्हें डायलॉग की तरफ ही जाना चाहिए और अपनी भी जान बचाएं, दूसरों की भी जान बचाएं। बड़े कीमती होते। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ को कटपगला मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये बंदा कभी कभी मीडिया के ऊपर ऐसी ऐसी बातें बोल देता है जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार को, उनकी सेना को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है कि ये कैसे बोल गया है और इसके गड्ढों को भरते भरते हमारी बाट लग जाएगी। अभी आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसने एक बात बोली थी, जब भारत पाकिस्तान का लड़ाई हुई थी तब इसने कहा था कि हमने अमेरिका के खातिर आतंकवादियों को पाला है और हाँ हम जिहादी पालते हैं। तब इस बात को छुपाने के लिए पाकिस्तानियों ने बहुत पापड़ बोले थे। अब संसद के अंदर फिर से बोल दिया कि अपनी जनता को हम चूरन बेचते हैं कि हम इस्लाम के लिए जिहाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि असल लड़ाई अमेरिका के लिए हमने लड़ी थी, वो भी डॉलर के लिए। अब इस बात को छुपाने के लिए पाकिस्तान के चीमा जी जैसे पत्रकार बहुत ज्यादा लीपापोती करने में लगे हुए हैं। वैसे ख्वाजा आसिफ कैसा भी हो, इसने भारत को लेकर कभी अच्छा काम तो नहीं किया, परंतु इसने जो बात कही है वो एकदम सही है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारे डॉलर लिए उस दौर के अंदर जब अफगानिस्तान बर्बाद हो रहा था। और ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है कि एक देश को बर्बाद करवाओ आप और बदले में आपको बहुत सारा पैसा मिले और बाद में उस जंग को आप बता दो कि ये तो इस्लाम की जंग थी, ये जिहाद की जंग थी। अब जब सच बात उन्होंने बोली है तो कई पत्रकारों को और खास करके पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर को बड़ा बुरा लगा है और हो सकता है कि ख्वाजा आसिफ के ऊपर गाज भी गिर जाए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ पिछले 24 घंटे से दिखा नहीं है कि वो कहां पर गया। हालांकि एक बात सही है कि ख्वाजा आसिफ के ऊपर एक्शन तब तक नहीं होगा जब तक कि उसको डिफेंस मिनिस्टर के पद से हटाया नहीं जाता। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर जब इसने बयान दिया था तो ये करीब 7 दिनों के लिए लंदन भाग गया था चुपचाप, और अभी भी हो सकता है कि इस प्रकार के बयान को देकर यह लंदन भाग गया हो और जब सारा मामला ठंडा हो जाएगा तो ख्वाजा से वापस आ जाए, या फिर पाकिस्तान के अंदर ही हो और अभी आसिम मुनीर उसके ऊपर एक्शन लेने का प्लान बना रहा हो। क्योंकि बाजवा के साथ जो हुआ है वो आप सभी ने भी देखा कि बाजवा की हालत कहीं से भी अब रहने लायक नहीं बची है। वैसे भी यह लंदन के किसी एक टाउन के अंदर रहता था, वहां पर एक बार अफगानी बंदे ने इसको खूब गालियां वगैरह दी थी कि तुमने हमारे देश को बर्बाद किया है और यहाँ पर तुम ऐश कर रहे हो। बाद में पाकिस्तान की आर्मी ने अपना चेहरा चमकाने के लिए इसको वापस पाकिस्तान बुला लिया और अब इसके साथ ये हरकत हो गई है कि बेचारा अस्पताल में पड़ा है कोमा
वहां के अंदर। खैर पाकिस्तान की ये तो हालत है कि जो भी वहां पर सेना के खिलाफ बोलता है उसको रातों रात या तो गायब कर दिया जाता है या फिर उसको गुड नाइट बोल देते हैं।